पंथ वालों के लिए बावन जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। ये हैं यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह। इन्होंने होली को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। रघुराज सिंह ने कहा था कि रंगों से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब पहन लें, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने। हिजाब पहनने से उनकी टोपी और शरीर दोनों बचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान पैदा करने वाले प्रदेश छोड़ दें, वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि नहीं तो यमराज के पास अपना नाम लिखवा दें। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, इस विषय में कुछ कहना नहीं है। मेरी एक सलाह है मुस्लिम पंथ से, क्योंकि वो धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। और आस्था के प्रश्न के साथ साथ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में होली मनाई जा रही है। और ये तो ईस्वी सन 600 से पहले इनका इतिहास ही नहीं है। 1400 साल का इतिहास है। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, और 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई। 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। हम में से समय, हम किसी में से नहीं है। अनादिकाल से हमें, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से हम हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव उनके लिए है, त्रिपाल का हिजाब, टोपी वाले जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, क्योंकि उनकी तो बेगम भी पहनती है, तो उन्हें पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि रंग 20 मीटर तक डालो, 25 मीटर तक डालो, यानी 60 मीटर नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जिनको रंग से ऐतराज है वो इस सब काम को करो, जिनको नहीं है ऐतराज उनका स्वागत है। ये मेरा कहना है। ये भी कहा है कि घर से ना निकले ऐसे लोग जो उनके ऊपर कलर पड़ जाए। अब बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो वैसे भी हिंदुओं को काफिर कहते हैं, भैया काफिरों का कलर कहीं पड़ जाएगा तो उनको नापाक हो जाएंगे। सारे नापाक काम करते हैं वो लोग, और हमको काफिर कहेंगे। हम में से उत्पत्ति हुई, हमको नापाक कहेंगे, खुद नापाक लोग हैं। तो इसलिए घर से ना निकले, एक दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में पढ़ लेंगे। कोई मस्जिद में कोई इनकी मूर्ति तो होती नहीं, मस्जिद में दीवार है, घर में भी दीवार है, सेम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मक्का मदीना में हमको दर्शन क्यों नहीं करने दिए जाते? कम्युनल ये है कि हमें, हमारे पूरे विश्व के मंदिर में मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, और गुरु गोविंद खालसा पंथ भी जा सकता है, हमारे यहाँ जैन पंथ भी जा सकता, कोई भी जा सकता है। हमारे यहाँ कोई किसी के लिए बंदिश नहीं है। इनके यहाँ मक्का मदीना में क्यों बंदिश है? मैं आपके माध्यम से और दिवाली तो है, दीवाल के दर्शन, हम तो मूर्ति पूजा के उपासक हैं, तो इसलिए दीवाल की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने मंत्री के इस बयान की कड़ी आलोचना की है और इसे बीजेपी सरकार की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताया। होली का त्योहार भारत में सभी समुदाय मिलजुल कर मनाते हैं। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत या धार्मिक कारणों से रंग से दूर रहना पसंद करते हैं। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।